गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एमए फोर्थ सेमेस्टर की क्लास लेने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है घनवाद। घनवाद की शुरुआत कब हुई थी, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो समय काल रहा है वो 1907 से 1925 ईस्वी तक का इसका कालक्रम रहा है। तो घनवाद किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घनवाद जो कि यूरोपियन कला का एक क्रांतिकारी आंदोलन तथा आधुनिक कला का प्रथम पूर्ण रूप की शैली कही जाती है और इसके दो प्रमुख कलाकार रहे हैं, पिकासो और ब्रॉक। ये इनके दो प्रमुख कलाकार थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ही घनवाद की शुरुआत करी थी। पिकासो का जो चित्रकला थी वो घनवाद पर ही आधारित थी। घनवाद दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है वो आपका संश्लेषणात्मक होता है और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक। घनवाद जो होते हैं घनवाद के दो प्रकार हैं, नंबर 1 संश्लेषणात्मक घनवाद और दूसरा है विश्लेषणात्मक घनवाद। तो संश्लेषणात्मक घनवाद क्या होता है और विश्लेषणात्मक घनवाद क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, ये ऊपर नीचे हो गया है, नंबर 2 नंबर 1। पहले हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक घनवाद। विश्लेषणात्मक घनवाद में जो होता है, जो नैसर्गिक होता है, जो प्राकृतिक रूप होता है, उसके छोटे छोटे रूपों को चित्रित किया जाता है। जो नैसर्गिक रूपों को चित्रित किया जाता है। उसे विश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। वहीं जो संश्लेषणात्मक घनवाद की जो शुरुआत होती है, इसका कालक्रम भी आप लोग समझ लीजिए। ये 1910 से 1912 तक था इसका समय। और जो संश्लेषणात्मक घनवाद था वो 1912 से लेकर 1920 तक था। ये इसका कालक्रम समय था। तो अब इस विश्लेषणात्मक घनवाद तो पता चल गया कि जो नैसर्गिक रूप होते हैं, उसके जो छोटे रूप होते हैं उसको हम लोग घनाकारों या ज्यामितीय आकार में, इसको जो हम लोग करते थे घनाकार या ज्यामितीय आकार में चित्रित करते थे। और जो संश्लेषणात्मक घनवाद होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, कलाकार के जो विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, जो धारणाएं होती हैं या जो शैलियाँ होती हैं, उनको चित्रित किया जाता है। उनका सम्मिश्रण हम लोग इसमें विश्लेषणात्मक घनवाद में चित्रित करते हैं।
विश्लेषणात्मक घनवाद में विभिन्न विचारों, शैलियों आदि का सम्मिश्रण है। इसमें जो है इसको सम्मिश्रित किया गया है। सम्मिश्रण किया गया है संश्लेषणात्मक घनवाद में। और इसमें जो प्रयोग, जो इसका माध्यम था वो कपड़ा था, कागज, कपड़ा, सुतली और इसी तरह की अन्य जो चीजें थी उनका प्रयोग किया गया है। इसी में तेल रंग का भी प्रयोग किया गया है। तो ये विश्लेषणात्मक घनवाद की विशेषताएं रही हैं। अब बात करते हैं पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो जो कि घनवाद के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए हैं ऑयल माध्यम में। इनका जो जन्म हुआ था वो 1881 से 1913 इनका समय रहा। इनका जो जन्म हुआ था 1881 में ये जन्मे थे और 1973 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक स्पेनिश कलाकार थे। स्पेनिश कलाकार थे। इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं जो घन के आकार में ही रहे हैं और ये चित्रकार के साथ में ये मूर्तिकार भी रहे हैं। चित्रकार के साथ ही मूर्तिकार भी थे। तो इन्होंने चित्रकारी ही नहीं करी है, उसके साथ में मूर्तिकला भी करी हुई है। इनके जो चित्र रहे, इनके जीवन काल में इन्होंने लगभग 13,500 चित्र बनाए थे। 13,500 चित्र बनाए थे और 1,000 इनके प्रिंट थे। 10,000 इसके प्रिंट्स थे। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़े थे। और वहीं जो इनका था 34,000 बुक इंस्टीट्यूशन भी था। इलस्ट्रेशन भी था। और इसके साथ में 300 मूर्तियों की इन्होंने 300 मूर्ति भी बनाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में कितना अधिक कार्य किया हुआ था कला के लेकर। और जब तक ये जीवित रहे तब तक ये कार्य करते रहे हैं। इन्होंने इनका जो प्रसिद्ध चित्र था
प्रसिद्ध इनके चित्र भी रहे हैं, जिनमें कि इनका अवनियों की स्त्रियां थी। और इनका एक और भी है, इन्होंने इनके 2 कालक्रम रहे हैं, एक रहा है ब्लू पीरियड और दूसरा रहा है पिंक पीरियड, जिसको हिंदी में नीला काल और गुलाबी काल भी कहा जाता है। ब्लू और रोज पीरियड भी है, जो 1901 से ब्लू पीरियड का टाइम है 1901 से 4 तक का, और रोज पीरियड का टाइम है 1905 से 1906 तक का। इसमें कि इन्होंने मतलब ब्लू कलर के ही चित्र बनाए थे, ब्लू कलर के अलग अलग शेड निकाले हुए थे, और उसमें आप कह सकते हैं मोनोक्रोम टाइप के चित्र बनाए हुए थे, जो कि एक ही शेड के अलग अलग थे। वहीं इन्होंने रोज पीरियड में पिंक कलर के चित्र बनाए थे, जिसको रोज पीरियड कहा जाता है। 1905 से 1906 के बीच में इन्होंने चित्र बनाए हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रॉक की। ये भी चित्रकला के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। ये फ्रेंच कलाकार थे। 20वीं सदी के ये प्रसिद्ध कलाकार थे, और इनका जन्म जो हुआ था जॉर्ज, इनका पूरा नाम था जॉर्ज ब्रॉक। इनका पूरा नाम है। 1882 से 1963 इनका जीवन काल रहा है, और ये फ्रेंच कलाकार थे। इन्होंने भी घनवाद में ही कार्य किया हुआ है और अनेक चित्रों का निर्माण किया हुआ है। इनके एकल चित्रों में भी रहा है। 1902 में इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 1902 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और 1903 में एकेडमिक हर्बर्ट 1903 में एकेडमिक हर्बर्ट में प्रवेश लिया था। जहां इन्होंने कला की अनेक कला का अध्ययन किया था। इनका जो परिचय रहा है वो पिकाबिया से हुआ था। प्रारंभ में ब्रॉक ने घनवादी शैली में कार्य किया था, लेकिन घनवादी शैली में ये अधिक दिन कार्य नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने प्रभाववादी शैली में कार्य नहीं किया। उसके बाद इन्होंने घनवादी शैली में कार्य करना प्रारंभ किया। इनके जो प्रसिद्ध चित्र रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ, जैसे कि स्टिल लाइफ था इनका, स्टिल लाइफ इनका चित्र था, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही जो कि सुंदर है। ये बनाया था इन्होंने 1912 में। तो आज हम लोगों ने 2 कलाकारों के जो घनवाद के जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक के बारे में पढ़ा था। इसी में हम लोग अगली उसमें पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।